हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर अश्मीज होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका टीएसएच बढ़ा हुआ हो, यानी थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ हो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो आपको क्या करना चाहिए। टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत सारी बार ऐसा रिपोर्ट कराया जाता है। कुछ भी आपको इश्यूज होते हैं, मल्टीपल टाइम्स आपके थायराइड के टेस्ट कराए जाते हैं, थायराइड प्रोफाइल कराई जाती है जिसमें T3, T4 और T6 होता है। अब अगर टीएसएच आपका हाई होता है तो आपको हाइपोथायराइड नाम की कंडीशन होती है, क्योंकि थायराइड आपका बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो अगर आपका थायराइड हार्मोन बढ़ा हुआ है तो हाइपरथायराइड होता है, अगर आपका थायराइड कम है तो हाइपोथायराइड होता है, और हाइपोथायराइड के केस में आपका टीएसएच बढ़ा हुआ होता है। अब जो टीएसएच होता है यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो होता है ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है थायराइड निकालने के लिए। जो थायराइड हार्मोन होता है एक छोटा सा बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है, बिल्कुल आपके नेक के बेस पे यहाँ पे होता है वो, और इसको काम करने के लिए सिग्नल चाहिए होता है। तो सिर्फ ये अपने ऊपर इसका काम कंट्रोल नहीं होता, इसको कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी को बोलता है कि भाई आगे जाकर के अगर थायराइड हार्मोन की कमी है तो आगे जाकर के थायराइड हार्मोन बनाने का सिग्नल दे, तो वहां से टीएसएच निकलता है। तो आपके हाइपोथैलेमस ने टीआरएच यानी थायराइड रिलीजिंग हार्मोन दिया, वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आपके पिट्यूटरी में गया, पिट्यूटरी से आपका टीएसएच निकला, और टीएसएच ने आकर के आपके थायराइड को बोला, थायराइड ग्लैंड को बोला कि T3 और T4 निकालने के लिए। अब जब आपके शरीर में सफिशिएंट क्वांटिटी में T3 और T4 आ चुका है तो एक बैक सिग्नल जाता है कि भाई अभी सफिशिएंट क्वांटिटी में बॉडी में ये हार्मोन्स हैं, तो टीएसएच का स्टिमुलेशन बंद हो जाता है। और फिर से जब आपके शरीर में कमी होती है इन हार्मोन्स की तो टीएसएच फिर से एक्टिवेट होकर के T3 और T4 को बढ़ा देता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो टीएसएच है वो आपकी T3 और T4 को बढ़ाना, कम करना, कैसे स्टिमुलेट करना, रिलीज करना या नहीं, उसको कंट्रोल करता है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जिसमें आपका टीएसएच लगातार बढ़ता रहता है। वो जो रोकने वाली प्रवृत्ति होती है कि T3 T4 अगर ठीक मात्रा में भी है तभी भी टीएसएच नहीं रुक पाता, और टीएसएच का क्वांटिटी मात्रा आपके शरीर में बढ़ने लगती है, और इसी को हम हाइपोथायराइड बोलते हैं। अब ये कौन कौन सी कंडीशंस में ऐसा हो सकता है, तो थायराइड की कमी जिनके अंदर होती है उनके अंदर भी हो सकता है, क्योंकि थायराइड की कमी में आपके सिग्नल तो आपको मिल रहे हैं कि T3 और T4 को भी आपको हार्मोन बनाने हैं, लेकिन थायराइड ही नहीं है आपके पास, वो चीज ही नहीं जिसके कारण आपका थायराइड हार्मोन बन नहीं पाएगा, और लगातार उसको सिग्नल जाता रहता है शरीर को, टीएसएच को, कि अभी हार्मोन्स बॉडी में नहीं है, तो टीएसएच लगातार स्टिमुलेटर रहता है, और इसीलिए टीएसएच की मात्रा तो बढ़ रही है लेकिन आपके शरीर में हार्मोन्स नहीं बढ़ रहे। तो सबसे बड़ा रीजन जो होता है कि अगर आपके अंदर आयोडीन की कमी है तब आपको ये टीएसएच बढ़ सकते हैं। थायराइड ग्लैंड का कोई ऑपरेशन कराया उस केसेस में हो सकता है, या थायराइड ग्लैंड की सर्जरी हुई है, या शुरू से ही अंडर एक्टिव थायराइड रहा है, मतलब ये आप पैदा ही आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो पैदा ही आप उसी हिसाब से हुए हैं कि आपके अंदर ये थायराइड अंडर एक्टिव रहेगा। प्रेगनेंसी के केसेस में भी हाइपोथायराइड देखा जाता है, बहुत सारी महिलाओं को पहली बार डिटेक्ट ही प्रेगनेंसी के दौरान होता है। तो और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। थायराइड कैंसर के केसेस में, हशिमोतो एक कंडीशन होती है, उस केसेस में भी ऐसा होता है। अब ग्वाइटर के बारे में जान लेते हैं। ग्वाइटर क्या होता है। ग्वाइटर का मतलब हुआ कि घेघा रोग जिसको बोलते हैं, वो कि अगेन वो आयोडीन की कमी से होता है। लगातार आपको टीएसएच सिग्नल दे रहा है T3 T4 बनाने के लिए। T3 T4 जो है थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ये बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास आयोडीन नहीं है। तो T3 T4 की कमी लगातार रहेगी, टीएसएच लगातार स्टिमुलेटर रहेगा, और क्योंकि हार्मोन बना नहीं पा रहा तो उसी चक्कर में आपका थायराइड ग्लैंड ही जो है स्वेलअप कर जाता है, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन होने के साथ वो घेघा रोग में कन्वर्ट हो जाता है। तो टीएसएच आपका अगर बढ़ा हुआ है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या क्या लक्षण आएंगे। सबसे पहली चीज जो देखने को मिलेगी वो है वेट गेन। अब आपकी बॉडी में टीएसएच बढ़ा हुआ है मतलब आपके अंदर थायराइड हार्मोन की कमी है। थायराइड हार्मोन की कमी होने से आपकी शरीर जो होती है उसकी हीट बहुत कम है, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। आप ये समझिए कि आपके शरीर में जो हीट है वो कम हो जाए तो क्या क्या लक्षण आएंगे। सबसे पहले है कि आप जो भी खा रहे हो पचेगा नहीं, मतलब कॉन्स्टिपेशन रहेगा, शरीर ठंडा रहेगा, हार्ट बीट कम रहेगी, वेट गेन बहुत ज़्यादा होगा, पसीना नहीं आएगा, जो भी खाएंगे वो कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे और इसी के चक्कर में वेट गेन होगा ही होगा।
इसके अलावा हेयर लॉस भी होता है बहुत से केसेस में, इनफर्टिलिटी हो सकती है, कोल्ड इंटॉलरेंस हो सकता है, पंखा जैसे चलाया इतनी ठंड लगती है, शरीर देखने में मोटे ताजे हैं, आप बहुत से लोगों को ऐसे देखते होंगे कि शरीर एकदम मोटा ताजा है, हेल्दी है, लेकिन जैसे फैन चलाया एकदम ठिठुरने लगते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो शरीर वो मोटा हुआ है वो हाइपो के कारण हुआ है, और कोल्ड इंटॉलरेंस मतलब ठंड उनको बहुत लगती है। बहुत बार इनफर्टिलिटी के इश्यूज देखे जाते हैं। छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो उसमें हाइट नहीं बढ़ती है, उसमें मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। प्रेगनेंसी में अगर आप हैं तो उसमें बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। तो TSH हाई होने से ये सारी चीज़ें हो सकती है जिसको आपको कम करना है। तो हाई TSH यदि आपको अंदर हाइपोथायराइड के जो भी लक्षण होते हैं ये सारे होते हैं, और इसीलिए बार बार ये जो टेस्ट होते हैं इसको इंडिकेट करते हैं कि आपको TSH का जो लेवल है वो नॉर्मल होना चाहिए। तो नॉर्मली 4 तक जो TSH होता है वो नॉर्मल माना जाता है, लेकिन बहुत से लोगों के अंदर 5, 6, 7, 8, 9, 10 या इससे भी ज़्यादा जाता है, और इसीलिए इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। अब हम दवाइयों की बात करते हैं। दवाइयों की बात करूँ उसके पहले हम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीज़ों में आपको इसमें बहुत सारे परहेज रहते हैं जो आपको करने चाहिए, क्योंकि वो आपके थायराइड ग्लैंड और थायराइड हार्मोन को डिस्टर्ब करते हैं, उनके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। इसमें जो स्ट्रिक्टली अवॉइड करने वाली चीज़ें हैं वो है क्रूसीफर्स, यानी कि वो चीज़ें जो आपके जैसे पालक में होती हैं, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, इस तरह की सब्जियां आपको कम से कम खानी होती हैं। ये आपके TSH के स्टिमुलेशन को कमज़ोर करती हैं। साथ में ही आपको सोया या सोयाबीन के प्रोडक्ट्स कम से कम खाने हैं, इससे भी आपको नुकसान होता है। तो ये जो भी थायराइड के मरीज़ हैं ये 2 कैटेगरी चीज़ें तो बिल्कुल बंद कर दें। पत्ता गोभी, पालक, इवन पालक भी मना होती है, पालक भी नहीं खानी है आपको। और साथ में सोयाबीन, न्यूट्रीला हो गया, सोयाबीन की दाल हो गई, सोयाबीन को किसी भी फॉर्म में आपको लेना नहीं है। फ्रूट्स आपके लिए अच्छे हैं, आप पीच ले सकते हैं, पियर ले सकते हैं, ये आपके लिए फ्रूट्स अच्छे हैं। साथ में आपको लॉट्स ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा पीना है, और हल्का और सुपाच्य खाना ही खाना है, क्योंकि ज़्यादा हैवी खाना खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। हम दवाइयों की बात कर लेते हैं। दवाइयाँ क्या क्या ली जाती है इस केस में। तो दवाइयाँ लेने से पहले हम पेशेंट को, क्योंकि हाइपोथायराइड है, इसकी सिर्फ हर पेशेंट की अलग अलग दवाई जाती है। कुछ दवाइयाँ हैं जो बहुत ही कॉमन होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हम सिलेक्टिवली एक पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली सेलेक्ट करते हैं। अब दवाई सिलेक्ट करने से पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री जानते हैं कि क्या उसके मदर फादर में भी ये प्रॉब्लम रही है, उसको ये प्रॉब्लम कब से आई है, क्या प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रॉब्लम हो गई है, अभी थायराइड का लेवल कितना है, और क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं थायराइड की प्रॉब्लम से। कई बार पेशेंट के अंदर कॉग्निशन की भी डिफिकल्टी आती है, मतलब मेमोरी लॉस हो सकता है, या जो मेंटल जो वर्क है, जो मेंटल कैपेसिटी है वो कई बार कम हो जाती है, वो भी इसमें देखा जाता है। तो अगर हमें फैमिली हिस्ट्री मिलती है तो हम इसको ट्यूबरेक्टिनम से स्टार्ट करते हैं। ट्यूबरेक्टिनम की 1 डोज महीने में 1 बार देते हैं। अगर हमें फैमिली हिस्ट्री मिलती है कि परिवार से ही इसको आया, मतलब माँ बाप को रहा और उसके बाद इसको आया, तो हम ट्यूबरेक्टिनम की 1 डोज जरूर देते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट दवा है जो है आयोडम। आयोडम को हम ऐसे केसेस में देते हैं जहाँ पर चांसेस हैं कि आयोडीन की कमी भी हो सकती है। साथ में ही पेशेंट खाता तो बहुत है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मेटाबॉलिज्म इतना तेज है कि खाएगा बहुत, बट वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता रहता है, खाना खाने के बाद भी लगता नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम आयोडम देते हैं। बिल्कुल इसका ही अपोजिट एक दूसरी दवा है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसे केसेस भी देते हैं या उन महिलाओं को देते हैं जिनमें मेनोपॉज के दौरान बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है ड्यू टू दिस हाइपोथायराइड प्रॉब्लम। वेट गेन अगर हो रहा है तो हम, और स्किन की कंडीशन अगर देखने को मिल रही है, तो ग्रेफाइट नाम की दवा को हम देते हैं। इस तरह से एक दूसरी दवा है फ्यूकस। अगर थायराइड के कारण वेट गेन हो रहा है तो फ्यूकस एक बहुत अच्छी दवा है, इसको हम मदर टिंचर फॉर्म में देते हैं। जो मैंने ग्रेफाइट की बात की उसको 30 पावर में दे सकते हैं, ट्यूबरेक्टिनम को 1 ml में देना था। नेक्स्ट अब बात करते हैं नेक्स्ट एक दवा की, वो है स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया एक बहुत अच्छी दवा है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली प्रेस्क्राइब मेडिसिन है हाइपोथायराइड के केसेस में। ये आपके थायराइड हार्मोन के स्टिमुलेशन के लिए बहुत अच्छा काम करती है और उसकी एक्टिविटी को बढ़ाती है। तो थायराइड हार्मोन जो स्पॉन्जिया, यानी कि एक ऐसी चीज़ है जो आपके सी फूड से ही बनाई जाने वाली दवा है, तो वहाँ पर इसका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली अगर पैल्पिटेशन होने लगती है या सांस की कोई दिक्कत होती है, ज़्यादा काम करने के बाद सांस फूलने लगती है, तो ऐसे केसेस में स्पॉन्जिया का रोल बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट दवा है वो ब्रोमियम। ब्रोमियम भी बहुत अच्छी दवा है जो कि हम स्पॉन्जिया की तरह ही यूज़ करते हैं हाइपोथायराइड के केसेस में। अगेन एक इंपॉर्टेंट दवा है लाइकोपोपस वर्जिनिकस। ये हम ऐसे केसेस में देते हैं जहां पर हाई बीपी हो जाता है ड्यू टू थायराइड। ये कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं जो टॉप इंडिकेटेड मेडिसिन है, वो मैंने बता दी हैं आपको हाइपोथायराइड के लिए या हाई TSH के लिए।
इन दवाइयों को कुछ समय तक आप लगातार लेंगे, कम से कम 3 महीने लगातार लेने के बाद इन टेस्ट को रिपीट करना है। आप टेस्ट को रिपीट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका टीएसएच काफ़ी हद तक कम हो गया है। लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि खाने के साथ ये जो परहेज़ मैंने बताया है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लगातार वो चीज़ें खाते रहेंगे जिनसे आपका थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब है तो आपको दवाइयों से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। साथ के साथ अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उस पर भी ध्यान देना होगा, और थोड़ा सा मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हार्मोन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो थायराइड एक बहुत ही कॉमन कंडीशन जो कि हर तीसरे चौथे इंसान के अंदर देखी जा रही है। अगर हम सही से इसका रीज़न देखें और सही से इसके डाइट को फॉलो करें और दवाइयाँ लें तो काफ़ी हद तक ये मैनेज किया जा सकता है। और बहुत सारे केसेस में जो आपकी थायराइड की गोलियाँ चल रही होती है, जो सुबह सुबह आपका कोई 50 mcg ले रहा है, कोई 100 mcg ले रहा है, वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है। और अगर लगातार ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये दवाइयों को पूरी तरह से हम बंद भी कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी टीएसएच की और उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो आप ले सकते हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।